आज प्यारे गिरधर लाल जी को छठवो आनंद उत्सव यहाँ प्रारंभ हो है। खूब आनंद चित्त में भरो है और आनंद नेक नेक करके निकलेगो, नेक कथा में निकलेगो, कथा के बाद उत्सव में निकलेगो, राजभोग में, फिर रात्रि उत्सव में निकसेगो। पर ये आनंद जो ठाकुर जी के उत्सव में होगा ना, यही श्री कृष्ण है। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। भगवत सन्निधि में, भगवत कथा में, भगवत उत्सव में जो आनंद आपको अनुभव होता है ना, जिस आनंद के आगे आप अपनी निद्रा भूल जाते हैं, जिस आनंद के आगे आप अपना भोजन भूल जाते हैं, जिस आनंद के आगे आप अपना जल भूल जाते हैं, स्मरण भूल जाते हैं, जिस आनंद के आगे आप अपनी पदवी भूल जाते हैं कि हम कुछ हैं, और बिल्कुल सहज, बिल्कुल दीन बनकर के उस आनंद को स्वीकार करते हैं। श्रुधार है पर मुखमंडल पर मुस्कान है। ऐसी स्थिति जब चित्त में होने लग जाती है ना, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। वाणी गदगद हो जाए, नाचते नाचते, सुनते सुनते, गाते गाते वो कंठ अवरुद्ध हो जाए। द्रवते यस्य चित्तम, हृदय द्रवीभूत हो जाए। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, नेत्रों से अश्रुपात और मुखमंडल पर मुस्कान, ये दो एक संग विरोध कैसे हो सकते हैं? नेत्रों में अश्रु है तो मुख पे मुस्कान नहीं होती है, पर आनंद जब होता है तब दोनों होते हैं, मुख पर प्रसन्नता और नेत्रों में अश्रु। विलज्ज उद्गायत नृत्य, रुदन में तो एकांत में बैठ जाता है व्यक्ति, रुदन में तो एकांत चाहिए उसको रोने के लिए, लेकिन आनंद उत्सव में विलज्ज उद्गायत, लज्जा रहित होकर के वो नृत्य करता है। मद्भक्ति युक्तो भुवनम, ठाकुर जी कह रहे हैं वो मेरा भक्त है, मेरी भक्ति से युक्त है। आज आनंद कुछ ऐसा ही है, सोए है ना, खायो है ना, पियो कछु है ना, हाँ बाकी सब भले ही ना हो, नहानो जरूर है। आप कहो नहीं महाराज जी इतना आनंद आ रहा हो, नहा ही ना पा रहे हम तो। वैसे वो भी स्थिति इतनी ऊंची पहुंच जाए तो वो भी बन सकती है बात, पर अभी हम बात श्रेणी में नहीं आए कि नहाओ ही नहीं। चाहे कछु हो नहीं हो, भोजन विस्मृत है जाए, जल विस्मृत है जाए, निद्रा चली जाए, सब चलेगो, भूल भाल जाओ कौन सी पदवी, कौन परिवार, कहां क्या, सब बिल्कुल, लेकिन ये तो ध्यान रखना ही है। हाँ वो स्थिति आ जाए, उस स्थिति में आने के बाद में फिर वह भी, उसकी भी स्मृति नहीं रहेगी। ऐसे श्री ठाकुर जी को आनंद उत्सव सब मना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सबके संगी ऐसा है, निद्रा भी नहीं है रही, आदि सब चल रहे हो है। सुबह प्रभात फेरी में कितने भावुक है रहे लोग, कितने आनंद में भर रहे, जबकि आप लोग तो श्री लाल जी को इतने समीप से देख भी नहीं पाते, आप सब तो लाल जी को इतने समीप से मिल भी नहीं पाते। इस बार हमको थोड़ा सा ये बात का कष्ट है कि हम पहले तो सारे उत्सवों में व्यवस्था दिया, तीर्थ यात्रा करने से भी जो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट नहीं भई, अखंड नाम जप करने से भी जो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट नहीं भई, वो केवल एक बार मीरा को देखने मात्र से होने लगती है। मीराबाई को देखते ही जित देखूं उतित श्याममयी, वहीं ठाकुर जी दिखने लग जाते हैं मीरा को एक बार देखने के बाद। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मीरा मीरा नहीं है, मीरा में जो तेज है, मीरा बाईसा का जो रूप है, मीरा बाईसा के जो वचन है, वो श्री कृष्ण ही हैं। आप कितनी भी उदास बैठे हो, कितने भी हताश बैठे हो, कोई संत आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, हमारे महाराज जी आए, पूज्य पिताजी महाराज आ जाएं, इन सबन के बीच में दबो मैं हूं आ जाऊं, आप प्रसन्न हो जाते हो, आप आनंद में भर जाते हो। अरे नहीं रुको, टप 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 बजा दो नेक में। सुबह
प्रभात फेरी में मेरे प्राण आ गए। एक बार तो हाथ में जो छोटी सी गली में गए, आगे ते एक सांड दौड़ो दौड़ो आए हो। मैंने कि अब तो गए बेटा, अब ना बच रहे। अब मैं उसकी दिशा देखूं ये कहां की तरफ दौड़ के जाएगा, और वह तरफ जो लोग दिख रहे उनको, उन पर मुंह इतनी दया आई, मैंने भगो यहां से। कहां भगे, जगह ही नहीं। लगी तो होगी 2-4 इनके, लग गई, मैं आपको लगी, लेकिन देखो फिर कैसी मुस्कुरा रही हैं। वैसे अपने घर में कभी गिर गई होती, इनके कछु है जाए तो इतनी प्रसन्न नहीं होती। पर सुबह और हल्को पत्रो भी ना हो, बड़ो विशाल हो, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न थे। लाल जी की पालकी ने जब नृत्य किया, कितने लोग गिर गए, फिर भी आप प्रसन्न, लेकिन फिर भी आप इतने आनंदित क्यों थे? क्योंकि उनकी उपस्थिति से ऐसा अनुभव हो रहा था कि राधारमण जी ही नृत्य कर रहे हैं। हमारे दिव्यदास भैया जब नाच रहे थे तो ऐसा ही लग रहा कि महाराज श्री गौरांग महाप्रभु को ही कोई अंश, कोई नेक्सस बिंदु ही आकर के सबन को सुगंधित कर रहे है। ये अव्यवस्था में जो सुख आपको मिल जाता है ना किसी भजनानंदी को देख के, वो उसकी सामर्थ्य नहीं है, उसमें विद्यमान श्री कृष्ण ही आनंद कराते हैं। लोग कहते हैं इतने वर्षन से हम भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी नहीं देखे, ठाकुर जी को, अरे कहानी क्यों, आप सबने अनुभव किया है। इस समय आपके मुखमंडल पर जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, जो उत्साह है, ये सांसारिक सुख नहीं है, ये आनंद है, और यही आनंद श्री कृष्ण है। अच्छा देखो, इस साल बहुत कुछ होगा आपके जीवन में, अच्छा भी हो, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव भी आएंगे, पर दिसंबर के 31वीं तारीख को भी आप कहोगे भैया यह साल हमने जनवरी में नाथ द्वारा में जो उत्सव मनाया ना, वो भूल नहीं सकते, वो जो आनंद वहां पे आया था उसकी विस्मृति नहीं हो सकती, उसको भुलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो संसारी सुख था ही नहीं, ये आनंद है, यही आनंद है, और यही आनंद श्री कृष्ण है। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, सबके चित्त में आह्लाद हो रहा है। आनंद की अतीत को आह्लाद कहते हैं। मैं कथा में कहो करूं कि जाके घर लाला जन्म लेवे, वाकू जितनो सुख मिल रहे है उतनो ही सुख पूरे ब्रजमंडल को। मतलब नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कोई ने आके पूछी अरे भैया कहा भयो, बोले नंद जी के लाला भयो। तो माने कही आप इतना उत्सव मना रहे हो, इतने जोर से नाच रहे हो, इतने उछल उछल करके आनंदित है रहे हो, आपने लाला देख लियो का? लाला इतना सुंदर है का? तो नाची वारो बोलो ना ना हमने देखो ना है अभी तक लाला देखो ना है, अभी तक नंद जी के लाला को हमने दर्शन ना कियो, तो फिर इतना आनंद कैसे? हमारे पूज्य नाना जी कहो करते, जैसे करंट यदि कहीं फैल रहे हो, वाक्य स्पर्श में जो आ जाए, और फिर वाक्य स्पर्श में जो आते चले जाएंगे, सबन को करंट को अनुभव हो जाएगा। ऐसे ही बोले नंद रानी की गोद में लाला, और लाला को देख के नंदरानी को जितना आह्लाद है रो है, नंदरानी को जितनी गोपी देख रही हैं उनको भी वही आह्लाद ट्रांसफर है रो है। और वो गोपी जब नंद भवन से बाहर आ रही हैं, उन गोपीन को जो देख रहे हैं उनके चित्त में भी आनंद है रो है। उन जनन को जहां जहां तक लोग देखते जा रहे हैं, सबके चित्त में वह आनंद को संचार है तो जा रहा है। ये सामान्य व्यक्ति के प्राकट्य पर नहीं हो सकता, केवल हरि के प्राकट्य पे ही होता है। ये केवल ठाकुर जी के
प्रादुर्भाव पे ही होता है। अब यहाँ कहां कहां से लोग आए हैं, कितनी दूर दूर से लोग आए हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, क्यों? अब ऐसा है कि वास्तव में तो मीडिया को जमानो नहीं हो, जब ठाकुर जी जन्मे तब तो फिजिकली आपको देखना पड़ेगा, तभी आनंद आएगा चित्त में। अब तो मीडिया का जमाना है, सब लोग जब आनंद उत्सव को यहां से देख रहे हैं तो जहां वही नाच रहे हैं, वही नृत्य कर रहे हैं। कई मुझ को वीडियो दिखाई, रात में जब उत्सव होवे ना, कई लोग अपने घर में चला ले, आ तो पानी रहे, तो वही नाच रहे हैं। उत्सव टीवी पर चला के वही रोज के वर्ण हैं, आज पीलो पहनो, एक दिना सफेद पहनो, एक दिना कछु। तो लोग जो नहीं आ पाए वो घर पे ही तैयार है करके उत्सव के रूप रेखा से अपनो श्रृंगार कर रहे हैं। तो आनंद सब तक जा रहे हो है, यही श्री कृष्ण है, यही आह्लाद है। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सब ब्रजवासी गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। अब भैया एक बात है, लाल जी आ गए, सेवा करा रहे हैं, खूब जगह डोले, खूब आनंद करामे, जगह जगह जाके खूब उत्सव करामे श्री ठाकुर जी। पर अब एक ही अभिलाषा है, या उत्सव में श्री लाल जी सो कहा, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। अब तो एक ही अभिलाषा है, लाल जी अब जल्दी और कछु नहीं, भले ही प्रत्यक्ष ठाकुर जी कोई लीला करते दिखे ना दिखे, पर एक बार हमारे श्री लाल जी को स्वर सुनाई दे जाए। एक बार लाला कह के, भैया कह के, इंद्रेश कह के, कचू कह के एक बार बोल तो दे, नेक्स्ट स्वर सुनाई दे जाए। कल मैं एक बात बता रहा हूं ना, रात में कल एक बड़ी लीला भई। एक मेरा बहुत अच्छा मित्र है, निकुंज को बहुत बड़ा उपासी, अब नाम नहीं बताऊंगा, वहां से मेरी चर्चा होती रही। तो वो मानसी सेवा करे रोज, और रोज जब भी मानसी में जावे तो सखीन के रूप और सबन के भाव वाकु दर्शन हो में। कल जैसे ही मानसी में गयो तो श्री लाल जी आए और बोलो भैया, अब वहां के इतने फोन, मंच पे बैठो तभी फोन आ रहे, फिर यहां से जाके मैंने फोन किया, मैंने कहा भयो, बोलो भैया कल लाल जी मानसी में आए। मैंने वहां से आज्ञा ली, मैंने बता दूं सब ने, बोला हाँ महाराज जी बता दी, तो बताई वाली बात है। बोले कल लाल जी मानसी में आए। मैंने कहा कह रहे, बोले दोनों हाथ कट्टी पे धर के और अपने बड़ी बड़ी आंखन ने दिखाए के मोते के अपने भैया ते कह दे, इतना बड़ा उत्सव कर रहा है, नाचे गावे सब करे, मेरा उत्सव है और मेरे भोग में ध्यान नहीं दे रहा है। तो वाने कही जय जय कहा रोगोगे, तो बोले गरम गरम रबड़ी पानी है मोकू भाई, अभी फोन करके कह गरम गरम रबड़ी बनवावे को। अब यहां मेरो फोन तो उठे नहीं, तो फिर उनने जो हमारे ठाकुर जी की रसोई सिद्ध कर रहे हैं, हमारे रोहित भैया और हमारे ये योगेश भैया, इनके पास कैसे भी संपर्क गए, कुंवर भैया के पास फोन गए, ये सांची बात है, कोई नहीं माने तो इनसे पूछ ली हूं। फिर उन पे फोन गए, बोले महाराज जी तो कताम बैठे, बोले भैया उनके लाल जी गरम गरम रबड़ी मांग रहे हैं, जल्दी सिद्ध करा के दो। अब उनकी बात पे भी कोई ने ऐसे भरोसा नहीं किया, यहाँ सब व्यवस्था में लग गए, फिर भूल गए। अब दोपहर में बेचारो थक थका के नेक्स्ट सोवे गयो, फिर ठाकुर जी आ गए, सुनना है रो दारी को मेरी बातन ने कह दे बात फोन करके मुंह को गरम रबड़ी पानी है। और शाम को फिर फोन, कल मैं कह रहा हूं ना, एक कौतुक भयो, एक आनंद भयो, कल बताऊंगा कथा में, यही भयो। वाकु होना भैया तुम्हारे हाथ जोड़ू, पाम पूजू, मुझ ज्वर चढ़ आयो है, मेरी खांसी शुरू हो गई है, तुम्हारो लाला बार बार मैंने कही, उनते ही कह दो, अपने भैया ते ही जाके कह दो, मोए काय को परेशान कर रहे हो। तो बोले ना है वो अभी बहुत व्यस्त है। हाँ नहीं 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 बात याद आई, हाँ तो वाने कही कि आप अपने भैया ते ही कह दो, मोते काय को कह रहे हो, इंद्रेश जी ते ही कह दो। तो ठाकुर जी कहा बोले, सो तो रहो ही ना है, सपने में जाऊं कैसे वाके। बोले सोवे ढंगते तो बताऊं ना वाकू जाके, बोले सो ही ना रहे हो, और तू यहां मानसी कर रहे हो, तेरे तो को स्वप्न आ रहे हैं हमारे, तू को बता रहे भैया।
या को मतलब ये नहीं कि केवल मेरे लाल जी प्रत्यक्ष है, सबन के ठाकुर प्रत्यक्ष हैं। बस भाव, वो सेवा, वो प्रेम आप प्रस्तुत करो। कितने सारे यहां लोग बैठे हैं, उनसे मैं पर्सनली मिला हूं, जिनको ठाकुर जी अनुभव करा। मैं भी लाल जी से कह रहा हूं, मैंने कि उत्सव विराम करके 2 दिन लगातार सोऊंगो लाला, एक बार आके मुझसे खुद कह दो कि मुझे रबड़ी पानी है, पर रात में गरम गरम रबड़ी पवाई लाला। अच्छा देखो, रबड़ी ठंडी पाई जाए, पर ये विचित्र है, गरम रबड़ी कौन पावे? गरम रबड़ी पानी। ऐसे प्यारे लाल जी हैं। बधाई हो, बधाई हो। विराज जाओ। धन्य घड़ी जब होए यशो। और जितने भी यहाँ बैठे हैं, आज ने संभल के बैठी हूं, जैसे ही राजभोग आरती होगी बच के नहीं भाग पाओगे। और सौगंध है अगर कोई उठ के गए हो तो। आज राजभोग आरती के बाद देखो, शाम को तो यहाँ पे ठाकुर जी को मनोरथ होएगो, हटरी में विराजेंगे, भगवती प्रसाद गंधर्व जी पहले अपने पद सुनाएंगे, तो हमारे बी पराग जी आए हैं, वो अपने भाव सुनाएंगे, तो केवल नृत्य ही होगो, सब आनंद करेंगे। लेकिन नंदोत्सव को जो विशेष ऊधम है वो तो अभी होएगो, शाम दोपहर में ही होगो, क्योंकि यहाँ कई नाथ द्वारा के भी बहुत लोग और भीलवाड़ा आदि से आते हैं, उनको जाना फिर आना थोड़ा, तो इसलिए है कि दोपहर में लाल जी को उत्सव मंगल करेंगे। प्रोजित कई तब उत्तर परम। अब थोड़ी देर बहुत सावधानी से सुनो कथा। कल हमने 4 बातें कही, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति और अग्रसित होना, ये कथा सुनने का, सत्संग करने का विषय है। आप यदि सत्संग करते हैं तो वो सत्संग किस रूप में दिखेगा आपके अंदर, और ज्यादा चित्त में परम धर्म करने की इच्छा प्रकट हो। और परम धर्म का मतलब क्या है? परम धर्म का मतलब जहां देह को सुख मिले, ऐसी सीमा जहां विश्राम हो जाती है, केवल आत्म सुख, भीतर का जो चिंतन है, भीतर की जो परिस्थिति है, उसके सुख की भावना उत्पन्न होती है, उसको परम धर्म कहते हैं। कल बहुत विस्तृत चर्चा हुई थी इस विषय पर कि ठाकुर जी की सेवा करना ये हाथ का धर्म नहीं है। ठाकुर जी की सेवा करना ये आत्मा का, ये मन का, ये विचार की क्रिया है। आत्मा मन विचार प्रयोग कराते हैं हाथों का, तब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। बहुत भाव से सुनिएगा। श्रृंगार देह की क्रिया नहीं है, सेवा देह की क्रिया नहीं है, आत्मा की क्रिया है। नाम जप देह की क्रिया नहीं है। आपको हाथों से केवल उंगली से जपना है और जप करके आपका नाम जप पूर्ण हो जाए, वो देह की क्रिया नहीं है, वो आत्म क्रिया है। और एक बात बताएं, जब आप आत्म क्रिया से नाम जप करेंगे ना, अभी क्या होता है, जब चल रहा है, कितनी आज्ञा है? 11 माला की आज्ञा है, 108 नाम की आज्ञा है, जो भी आज्ञा है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये भाव आ जाता है कि जल्दी पूरी हो, जल्दी पूर्ण हो और विश्राम करें, अपने कार्य में जाएं। समझ जाइए आप देह से कर रहे हैं, पर पूरी हो जाने पर माला, 11 माला का आपका नियम, और 11 माला पूरी हो जाने पर आपको प्रसन्नता ना होकर के क्षोभ हुआ, बहुत जल्दी हो गई, 11 माला पूरी हो गई, अब माला झोली हमको निकालनी पड़ेगी, अब नाम जब विश्राम करना पड़ेगा, तब समझो वो आत्म क्रिया थी, देह क्रिया नहीं। कथा श्रवण के लिए बैठते हैं,
और श्रवण करते करते यदि समय के प्रति आपकी बार बार रुझान जाता, कितने बज गए, कितना और समय रहेगो, कितना और रहेगो, कब बजेंगे, कब जाएंगे, ये देह से उपस्थित हो। पर आत्मा से उपस्थित होते हैं ना, तो एक एक क्षण यूं लगता है अब ये घड़ी यहीं रुक जाए, ये समय यहीं रुक जाए, आगे बढ़े ही नहीं, यहीं पर ही विराजमान हो जाए। ये अपने सब बालकों को पता होगा, एक लाली आई थी छोटी सी पहले दूसरे दिन ऋषिकेश से, इतनी रोवे। मैंने कि काय को रो रही है? महाराज जी कोहरे में सबके हवाई जहाज कैंसिल हो रहे हैं, ट्रेन लेट हो रही है, हमारी ट्रेन ही समय पे आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है समय पे, ठाकुर जी क्यों हमको भेज रहे हैं? मैंने कहा तो तुम कुछ करो। बोले हाँ मैं ऐसे ही करूंगी, आज भोजन करते करते लेट खाऊंगी धीरे धीरे, और फिर उसके बाद पेट दर्द का बहाना कर दूंगी, ट्रेन छूट जाएगी हमारी, मम्मी को रुक जाएंगी फिर। अब वो उस छोटी सी लाली का वो भाव सुनकर के लग रहा था, छोटी सी, उसको क्या पता देह आत्मा में क्या अंतर है, पर उसकी जो क्रिया है, उसकी जो भावना उत्सव के प्रति है, वही परम धर्म है। क्योंकि वो देह से उपस्थित नहीं है, उसका देह प्राधान्य नहीं था, आत्मा प्राधान्य थी। सत्संग करने वाला व्यक्ति देहाभिमान शून्य हो जाता है। और एक और बात, ठाकुर जी यदि आपके जीवन में आएंगे, इसका सबसे पहला लक्षण है कि श्री जी ने आपको स्वीकार कर लिया, ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया, आप देह अभिमान से दूर हो जाओ। अभी देह अभिमान बहुत सताता है लोगों को, लुक्स को लेकर के, हम कैसे दिख रहे हैं, हम क्या पहनते हैं। कोई कह रहा होगा महाराज जी मंच पे बैठ के बात बना रहे, खुद कंगन पहन के बैठे, पहना दियो कोई न मुंह, और वो पहन आयो नहीं है, जबरदस्ती घुसा दियो हाथ में, अभी निकलेगा कैसे पता नहीं। लेकिन इसके प्रति कोई इच्छा ऐसी प्रगाढ़ नहीं है। देहाभिमान शून्य, जो देह के अभिमान से शून्य नहीं हुआ, समझो अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। आप प्रसाद पाने बैठते हो और दाल में आपको नमक कम लगता है, सब्जी में आपको नींबू कम लगता है, मिर्ची की कमी अनुभव होती है, इसका मतलब अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए हो। ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे तो स्थिति कैसी है, उसके प्रति देह का क्या रुझान है, वो आपको पता नहीं चलेगा, आप बस स्वीकार कर लोगे। इसी को कहते हैं परम धर्म, जहां आत्मा प्रधान होती है, चित्त प्रधान होता है, भाव प्रधान होता है, देह नहीं। यहां उत्सव में देह से आप नृत्य करो, देह से आप उत्सव मनाओ, वो गलत हो जाएगा। आत्मा से, चित्त से, हृदय से। और यहां सब हृदय से ही बैठे हैं जितने भी आए हुए हैं। जो देहधारी हैं उनका रुझान फोन पे ही होगा, उनका रुझान उबासियों पे ही होगा, उनका रुझान सोने पे ही होगा, पर कोई सो नहीं रहा है। मैं बता रहा हूं एक बात, आत्म प्रधान वही परम धर्म है। भागवत का विषय, सत्संग का विषय क्या है? आप धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लग गए हैं। अब शरीर धर्म से, शरीर की व्यवस्थाओं की आपको ज्यादा इच्छाएं नहीं है। दूसरी बात बताई गई, अधिकारी निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष जिसके चित्त में नहीं। एक बात बताएं, कल मेरे मन में आ रहा था कि आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव है, आप सब लोग बधाई मांगोगे। एक बधाई और मांगना, हे नाथ, जिनके प्रति भी मेरे चित्त में ईर्ष्या का भाव है, उनके प्रति मेरे चित्त में प्रेम हो जाए। ये बधाई मांगना, उनसे मुझे प्रेम हो जाए। और मुझसे जिनको ईर्ष्या है, या मेरे प्रति जिनके चित्त में ईर्ष्या का भाव है, हे नाथ, उनके चित्त में मेरे लिए प्रेम प्रकट। कल रात में मैं और विपराग जी बहुत देर तक बैठे थे, तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा ठाकुर जी से कभी कभी ऐसे मांगने की इच्छा होती है कि जो भी हमसे ईर्ष्या भाव रखते हैं, उनको हमसे प्रेम हो जाए, उनको हमारे प्रति प्रीति हो जाए। नहीं, वो ईर्ष्या ना करें। सारे दोष स्वीकार हैं, पर ईर्ष्या नहीं। ईर्ष्या ठाकुर जी को स्वीकार नहीं।
काम चल जाएगा, क्रोध चल जाएगा, मोह चल जाएगा, ईर्ष्या नहीं। अब आई तीसरी बात, भागवत जी का प्रयोजन, संबंध क्या है? वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। जब आप सत्संगी हो जाते हैं, जब आप कथा श्रवण करने लग जाते हैं, तो धीरे 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 ठाकुर जी के प्रति भगवत भाव नहीं रहता, फिर उनके प्रति कोई आत्मीय भाव प्रकट होने लग जाता है। जैसे गिरधर लाल जी को कोई भगवान जी बोल देता है ना, तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लगता है, भगवान जी क्यों बोल दिए? है तो वो भगवान ही है, तो वो परमात्मा ही है, तो वो ईश्वरी। पर जब आप सत्संग करने लग जाते हैं ना, ठाकुर जी में आपको कोई अपनत्व का दर्शन होने लग जाता है, उनमें कोई अपनत्व का भाव दिखने लग जाता है, वो अपने से लगने लग जाते हैं, वो संबंध प्रकट होने लग जाता है। भाई दिखने लग जाए, मित्र दिखने लग जाए, गुरु दिखने लग जाए। आपको क्या दिखता है ठाकुर जी को देख के? कभी पूछा कीजिए। जब श्री राधारमण जी का दर्शन करते हैं, कौन दर्शन देते हैं? जब श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने जाते हो, कौन दिखा आपको? कौन थे वो? अगर वो परमात्मा और भगवान रूप में ही दिख रहे हैं, अभी सत्संग में कमी है आपकी। लेकिन जब देखने गए तो कुछ अलग अनुभूति हुई, कुछ अलग संबंध जैसा दिखा ठाकुर जी से। कई लोग मिलते हैं और मिलकर के हमसे ही बोलते हैं, आप में हमको महाराज जी नहीं दिखते, आप में हमको वो दिखते हैं। आप में हमको पुत्र का भाव आता है, आप में हमको भैया का भाव आता है, आप में हमको इनका भाव आता है, मित्र का भाव आता है, ऐसे भाव आते हैं। ये हमारी वजह ठाकुर जी से देख के देखो, उनमें क्या भाव आता है आपको। और केवल एक जगह नहीं, जहां भी आप जाते हैं, हम जब द्वारिकाधीश जी का दर्शन करने जाते हैं ना, तो द्वारिका में इस भाव से जाते हैं, हमारे ब्रज को लाला राजा बन के बैठो यहाँ पे, देख के हमें कैसो लग रहा लाला हमारो। भाव क्या है? लाला का ही भाव है कि लाला है, हमारे ब्रज को लाला नाथ द्वार आगे हो है, यहाँ पे आके विराजमान है, यहाँ के सब वैष्णवंशों खूब भाव से सेवा करा रहे हो है। लाला का ही भाव रहता है। बद्रीनाथ जाते हैं तो श्री ठाकुर जी को देख करके लगे हमारो लाला तपस्या कर रहा है। जब कोई ब्रजवासी जाते होंगे ना, तो बद्रीनाथ भगवान भी आंख खोल के देखते होंगे, तो चलो जाए आते तप करन दे, मोह छेड़ा मत, क्यों ब्रजवासी तो तप भी नहीं करन देगो। ऐसा वर्णन आता है कि ब्रजवासियों को एक बार पता चल गया कि ठाकुर जी परमात्मा है, तो सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी से कही, लाला तू जय जय। ठाकुर जी बोले, अम्बे मैं जय जय हूं। अच्छा लाला तू जय जय, तो एक काम कर दे, अब हम आप सब लोग होते तो हम ठाकुर जी से कुछ भी मांग लेते, अगर पता चल जाए कि हमारे मित्र हमारे सखा साक्षात भगवान है, क्या नहीं मांग लेते। लेकिन ब्रजवासियों का भोलापन देखो, इधर देखो सब लोग, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, ब्रजवासी क्या कह रहे हैं, लाला तू जय जय। ठाकुर जी बोले, अम्बे मैं जय जय हूं। लाला तो जय जय तो बैकुंठ में रे। ठाकुर जी बोले, अम्बे कछुदना को लीला कर आऊं। सब स्पष्ट कर दिया ठाकुर जी ने। तो मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा सबरे सखा बोले, लाला तो एक काम कर, तू जय जय तो और कछु मत कर, एक बार अपनो बैकुंठ दिखाला हमें। ठाकुर जी बोले, बैकुंठ देखोगे? बोले हाँ। ठाकुर जी अपने सबरे सखान ने लेकर के महाराज वैकुंठ गए। जैसे ही वैकुंठ पहुंचे, बोले भारे सबरे ब्रजवासी, लाला जी चार भुजा वाले कौन खड़े हैं सामने? बोले जय विजय पार्षद हैं। मधुमंगल हाथ पकड़ के देख रहा है। ठाकुर जी बोले, कहा देख रहा हो? वो देख रहा हूं असली के कि नकली लगा के आ गए। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, वैकुंठ में सब प्रणाम कर रहे हैं, मधुमंगल श्रीदामा को भी। मधुमंगल श्रीदाम बोले, लाला
जी सफेद सो हाथी डोल लो या के ऊपर एक राजकुमार बैठो, जी कौन है? बोले इंद्र देवता है, जिन जाकी तुम सबरे ब्रजवासी पूजा करो करते। मधुमंगल श्रीधाम बोले लाला जहाँ ने बहुत पूजा कराई, खूब 56 भोग बनवा बनवा के पाए, कभी दिखो नहीं हमको, आज पहली बार दिखो है। तू जय जय है ना? बोला हाँ। यार नीचे उतार के या के हाथी पे हमें बैठा दे। ठाकुर जी बोले इंद्र रुको, नीचे उठो। ऐरावत हाथी तुरंत बैठ गया इंद्र चरणों में। आज्ञा करें भगवान। बोले हमारे सखा बैठेंगे। ऐरावत हाथी, उस हाथी की महिमा ऐसी बताई जाती है। ऐरावत हाथी पे सब घूमन लगे। ठाकुर जी इतने आनंद में, सब ब्रजवासी वैकुंठ घूम रहे हैं। मधुमंगल श्रीदामा आपस में चर्चा कर रहे हैं। वे श्रीदामा बोले हाँ जी वैकुंठ है, यहाँ कोई तो सारे मत कह दियो, ब्रज ना है, ब्रज में तो तू ऐसे ही कहतो डोले। ऐरावत हाथी पे घूम के आ गए, सब नीचे उतरिया। लाला बड़ो आनंद आयो। नेक और आगे चले। सबरे बोले लाला जी 4 मुखवारो कौन है? बोले ब्रह्मा है, पूरी सृष्टि बनावे। लाला या नहीं हम बनाए? हाँ। मधुमंगल बोलो मेरो एक पाम ने छोटो याद कह दे, बड़ो कर दे, ठीक कर दे मुझे। श्रीदामा बोलो मेरो ब्याह ना हेरो, लाला याद कह दो मुझे ऐसा सुंदर बना दे कि विश्व की सबसे सुंदर छोरी मोते ब्याह कर ले। पूरे वैकुंठ का दर्शन कर लिया सब ब्रजवासियों ने। इतने में ही ठाकुर जी लेकर के गए महाराज, एक सुंदर सुंदर भवन बने भय। ठाकुर जी ने कहा कि ए मधुमंगल जी तेरो है, सीधामा ये तनसुका मनसुका धनसुका सुबल तो ये सब रे भवन तुम्हारे, जाओ इनमें रहो। भीतर गए, खूब बढ़िया सुंदर सेवक लगे हैं सेवा में, जो मन चारो वो खावे को मिल रहा है, जहां मन चाहो बैठवे को मिल रहा है। वैकुंठ में इतना सुख दे दियो ठाकुर जी ने, इंद्रादि देवता सब देख रहे हैं। ठाकुर जी ने इंद्रादि देवताओं को दिखाने के लिए अपने सब्र सखान को बुलायो और बुला के बोले अच्छा भैया ठीक है, बढ़िया आनंद आ रहा। वो लाला कोई कमी ना है, वैकुंठ में इतना सुख मिल रहा है। बोले अब एक काम करो, सदा या वैकुंठ में ही विराजियो हैं, सदा या वैकुंठ में ही रहो। जैसे ही ठाकुर जी ने कही सदा वैकुंठ में रहो, मधुमंगल श्रीदामा सबरे दौड़े दौड़े गए, लाला को जाके घेर लियो, नेत्रन से आंसू गिरन लगे। लाला तेरे द्वारपाल बड़े चौखे हैं, जे देख इंद्र को ऐरावत हाथी भी बहुत बढ़िया है, ब्रह्मा भी बहुत अच्छा है, यहाँ के सब सेवक भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के 56 भोग भी बहुत बढ़िया है, यहाँ के बड़े बड़े भवन भी बहुत सुंदर हैं लाला, लेकिन हमारी एक बात मान ले। बोले कहा अगर तू जय जय है, तू जय जय यही मारे हमको वैकुंठ लेके आयो, अब अपने जय जय हैवे को एक वादा और निभा। बोले कहा हमें फिरते ब्रज भेज दो और माते कहीं मत भेजियो, बस सदा हम ब्रज में ही रहें, वृंदावन में ही रहें, यमुना के तट हो, कदम्ब की छैया हो, नंद बाबा और यशोदा मैया हो, गोपीन के हाथन सो बनी भई चूल्हे की रोटी हो, मक्खन धर के बीच में लाला बैठो हो, चारों तरफ हम बैठे हो, 3 दिन की बासी कढ़ी पा रहे हो। लाला वाक्य आगे या वैकुंठ को सुख फीको है, यहाँ ना रहनो, तो हमें वृंदावन ही ले चल। ठाकुर जी ने तिरछी नजर से ब्रह्मा आदि को देखा। बोले कहां ब्रह्मांड का ऐश्वर्य मांगने के लिए ब्रह्मा आदि देवता तत्पर रहते हैं और यही इसी भय में रहते हैं हमारी पदवी को छीन ना ले। और इन ब्रजवासियों को देखो, सारे भोग भुगाने के बाद भी इनको चाहिए वृंदावनी, इनको चाहिए ब्रजमंडली। जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहा करूं वैकुंठ ही जा। कहा करेंगे भैया, कथा कहते कहते और श्री लाल जी के इतने सुंदर उत्सव करते करते सत्य बता रहे हैं हम, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है और कोई प्रचार वाली बात भी नहीं है। ये हमारे लाल जी को घर को उत्सव है, सब आप अपने घर के बैठे हैं,
हम श्री भागवत जी से हर कथा में एक विनती करते हैं, हे भागवत जी आप हर कथा में कथा कहवे को, इतने जनन को कथा सुनावे को, यदि कोई पुण्य मुझको दे रहे हो ना, तो वह पुण्य में एक ही भाव दियो। कहा कि पुनर्जन्म मिले वृंदावन, ब्रज में ही मिले, वृंदावन में ही मिले। और पुनर्जन्म जब वृंदावन में मिले ना, अकेले मोह ना मिले, मेरे पिताजी भी यही बन के आवे, ठाकुर जी पिताजी हो, मैया ही मैया हो, यही मैया आवे दोबारा, ऐसी बहन आवे, ऐसो ही पूरा परिवार आवे, और वह अगले जन्म में भी मैं ऐसी कथा करवे वारो ही बनूं, फिरते कथा हो। और इन सबन के साथ साथ अब देखो एक पीड़ा थोड़ी सी मन में रहती है। कहा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों बाद श्री लाल जी अभी तो सेवा करा रहे हैं, पर जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगो, ठाकुर जी सेवा फिर कोई और सो भी लेंगे, भले ही परिवार में ही कोई से लें, लेकिन एक दिन तो आएगा कि सेवा पूर्ण होएगी। कोई और को भाग्य जगह को वाके माथे ठाकुर जी जाएंगे। पर ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना, जाके वो माथे जामे लाल जी, फिर आगे वंश जैसी आवे तो फिरते मैं ही आ जाऊं दोबारा यही घर में, फिरते श्री गिरधर लाल सेवा करामे, फिर से इनको लाड़ लड़ाऊं, फिरते ऐसी कथा सुनाऊं। ये जीवन यदि ऐसो जन्म यदि मिलो हो, भगवान करे कोई की नजर नहीं लगे, ना लगेगी। लाल जी ने पहले थी तिल बना के भेजो नाक पे, पहले थी कालो टीका लगा के भेजो, कोई की नजर ना लगेगी तो है, नजर नहीं लगे। ऐसो जन्म यदि मिले तो हमें वैकुंठ नहीं चाहिए। मैं तो कथा में कहूं कि कथान सो प्रसन्न है कि कहीं ठाकुर जी ने वैकुंठ दे भी दियो, तो ठाकुर जी से कहेंगे लाल जी वैकुंठ आए, कथा गावे की हमारी आदत बन गई है, कथा सुन लो। वैकुंठ में भी एक कथा करेंगे, ठाकुर जी को सुनाएंगे, और 7 दिन बाद झोली पसार के कहेंगे लाओ दक्षिणा दो। ठाकुर जी कहेंगे कहा दक्षिणा दें, तो वृंदावन ही दक्षिणा में मांग लेंगे, फिर तो भेज दो वृंदावन, यही दक्षिणा चाहिए। हमारे गिरधर लाल जी के जन्मोत्सव पे एक बधाई बना के गाई, सब जगह गाऊं मैं, सब लोग गाओ मेरे संग। भैया अगर नाथ द्वारा वारे बैठे हो यहाँ पे, आप लोग भी गई हो मेरे संग में। कहा आज या उत्सव की एक ही बधाई चाहिए, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री, सब लोग गाओ, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई में दीजो श्री वन उपवन और मोर बानर में, वन उपवन और मोर बानर, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई दीजो श्री ब्रजधाम। आज प्यारे गिरधर लाल जी सुन, हम तो हर उत्सव में यही बधाई मांगे कि लाला और कछु मत दियो, पर बस या जन्म में तो कृपा कर दइए, अगले जन्म में भी ब्रज ही दियो, वृंदावन ही दियो, ऐसी सेवा दियो। मुक्तियों नौन सी खारी लागे ऐसे उत्सव के आगे, ऐसे सुख के आगे, ऐसे आनंद के आगे।
वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। कथा सुनने का, सत्संग करने का यही फल मिले कि ठाकुर जी से कोई संबंध अनुभव होने लग जाए। क्वारे मत डोलो, कोई संबंध बना लो ठाकुर जी से। एक प्रकार से आप केवल भगवान मान रहे हैं, आप क्वारे ही हो। ठाकुर जी से कोई संबंध मानो, ये हमारे ये है, इनसे हमारा ये भाव है। हम अपने पूज्य पिताजी महाराज को देखते हैं तो ऐसे ही लगे हमारे गिरधर लाल जी के बाबा डोल रहे हैं। आज सुबह सुबह जब प्रभात फेरी के लिए आ रहा हूं ना, तो पूज्य पिताजी रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो जैसे ही पिताजी आए टोपा सो पहन के, हाथ में माला झोली लग रही, तो मन में ऐसा भाव आयो एक क्षण के लिए कि कोहरा सो पड़ रहा नेक नेक, और अपने बाबा की उंगलियां पकड़ के श्री लाल जी भी भ्रमण पे जा रहे हैं, रोज घूम रहे हैं दादाजी के संग। हम अब ये कछू मानते हो, पर मैंने तो ये दादा ही मान ली है, लाला के। मैया दादी है, हमारो तो कहीं संबंध है, सखा है हम तो, लाल जी के सखा माने। उनते मित्रवत भी है, भाईवत भी है, प्रियतमवत भी है, सब भाव। और यही कथा को फल है कि कथा कहते कहते, सुनते सुनते ठाकुर जी से कोई संबंध अनुभव है वे लग जाए आपको। कोई बरसाने को अगर आवे ना नाथ द्वार, बरसाने ते अगर आवे तो वाकु श्रीनाथ जी के सामने जाके कहनी चाहिए, प्यारे जीजा जी की जय हो। हमारे जीजा जी देखो कैसे बढ़िया लग रहे हैं। श्री जी बाबा वास में न्यो है जाएंगे, कौन सो आयो सारो मेरो बरसाने ते आयो, पता चल जाएगी। जय जय कारण में भी आपको संबंध झलकना चाहिए। बिन संबंध अगर आप केवल सत्संग में लगे भय, वहां पर भी ये बात सिद्ध हो जाएगी केवल आप आत्म कल्याण का चिंतन करते हो, इसलिए संबंध नहीं बना ठाकुर जी से। संबंध स्थापित हो जाएगा, आत्म कल्याण नहीं, उनके कल्याण की। उनको कल्याण की भावना हो नहीं सकती, पर हमारे ब्रज में ऐसी भावना है, लाला जुग जुग राज करो श्री वल्लभ, आप जुग जुग ऐसी आनंद करो, राज करो। ये उनके कल्याण की भावना कब प्रकट होती? जब संबंध को भाव आ जाए। भागवत जी की तीसरी बात, संबंध ठाकुर जी के प्रति। और तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन जो कर दें, ऐसे श्रीमद् भागवते महामुनिकते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्य तित्र कृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। ऐसे ठाकुर जी को मंगल भाव आज प्रकट भयो है, मंगल उत्सव यहाँ स्थापित भयो है। आज लाला 6 वर्ष के है गए। एक घोषणा हम कर दे रहे, अगले वर्ष ठाकुर जी को उत्सव ब्रज में ही होएगो। अब ब्रज में ऐसो भाव है, या तो गोवर्धन में होगो, या फिर बरसाने में होगो, या वृंदावन में होगो, और या फिर नंदगाम में होएगो। तो नंदगाम, बरसाना, गोवर्धन या वृंदावन, चारों में से कहीं होएगो। लेकिन बात ऐसी है, अगर अंतिम दिन बरसाने की पर्ची आ गई, 4 पर्ची डलेंगी, और वहां में अगर बरसाने की पर्ची आ गई, वृंदावन गोवर्धन की और कहीं की आई, तो फिर तो उत्सव होएगो। लेकिन अगर कहीं बरसाने की आ गई तो लाला को अगले वर्ष ब्याह होएगो। फिर लाला को ब्याह उत्सव बरसाने में होएगो। और संपूर्ण नाथ द्वारा को हम निमंत्रण करेंगे। हमारे मुखिया जी भी आवे, हमारे मंदिर के सब परिकर भी आवे, श्री नाथ द्वारा से भी सब पहुंचे। महाराज ऐसा लगे कि कलयुग में वास्तव में ऐसा अनुभव होने लग जाए कि निश्चित ही श्री ठाकुर जी को ब्याह हो। सब संत महापुरुष पधारे, सब वैष्णव पधारे। और अगले वर्ष के उत्सव की हमने अभी से मन बना लियो है। 2 पक्ष बनेंगे। जो लोग अपना नामांकन कराएंगे उनसे पूछी जाएगी कौन से पक्ष में जाओगे, श्री जी के पक्ष में कि लाल जी के पक्ष में। तो जो श्री जी पक्ष वाले होंगे उनकी रहवे की व्यवस्था बरसाने होगी, और जो लाल जी के पक्ष वाले होंगे वो सब नंदगाम में रुकेंगे। और महाराज परस्पर होड़ चलेगी फिर बढ़िया वारी। और जैसी हमारी ब्रज की पद्धति है ब्याहुला की,
वैसे ही ठाकुर जी को ब्यावला होएगा। हाथी आएंगे, घोड़ा आएंगे, ठाकुर जी की बारात निकलेगी, नाचेंगे गाएंगे आनंद करेंगे। अगर बरसाने की पर्ची आई तो समझ जाएंगे कि लाला को मन है। अब ये तो अंतिम दिन पता चलेगी कि कहाँ मन है। गोवर्धन नंदगाम वृंदावन अगर आयो तो फिर जन्मोत्सव ही होएगा। पर बरसानो आयो तो जन्मोत्सव वारे दिन ही ब्याह होएगा ठाकुर जी को। जन्मदिन और ब्याहुला एक संग श्री लाल जी को मनाया हो जाएगा। ऐसी भावना है। आज उत्सव है, राजभोग के दर्शन अभी श्री ठाकुर जी के होंगे।